हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, अगर आप आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सबने ये तो सुना होगा कि बैंक के अंदर जब आप एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलती है, क्या आपको पर्क्स मिलता है। बट शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि कुछ बैंक के अंदर ऐसे बेनिफिट्स भी हैं जो आपको जॉब में एंटर करने के बाद पता लगते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे कौन से वो 3-4 अच्छे खासे बेनिफिट्स हैं जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद ये आपको किसी भी और जॉब में ना मिले, अदर देन फाइनेंशियल जॉब में मैं कहूँगा। अगर आप किसी और फाइनेंशियल जॉब में जाते हैं, जैसे कि आरबीआई में जाते हैं और सेबी में जाते हैं, नाबार्ड में जाते हैं, तो वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। बट बैंक के अलावा अगर आप किसी सिविल जॉब में जाते हैं तो आपको ये इतने अच्छे बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो हम वन बाय वन करके इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। ये तो चलिए कोई आपका जो है हिडन बेनिफिट में वैसे नहीं आता, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि बैंक पीओ की स्टार्टिंग सैलरी जो है इन हैंड 70+ आपको मिलती है। अब जो नया वेज रिवीजन हुआ है हाल ही के अंदर, वेज रिवीजन अभी हुआ है, तो उसके अंदर क्या है कि आपकी 44K जो है वो बेसिक हो चुकी है एक बैंक पीओ की। ठीक है जी। बैंकों के अंदर क्या होता है कि अपना वेज रिवीजन जो है बैंकों का आईबीए जो है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, और जो बैंकों की जो यूनियंस हैं वो आपस में बातचीत करके उसको फाइनल करती हैं आफ्टर एवरी 5 इयर्स। तो ये अभी हुआ है और ये आपका 2022 से लेकर 2027 तक ये चलेगा। 2027 में फिर से ये ड्यू हो जाएगा और ये फिर इसमें सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। तो अभी इसमें क्या होता है, बेसिक में आपका जो है डीए ऐड ऑन होता है, फिर आपका स्पेशल अलाउंस एक अलग से मिलता है बैंक में, वो ऐड ऑन होता है, फिर सीसीए होता है, इस तरह के कई कंपोनेंट हैं। तो प्लस आपको और भी जो है कई सारी चीज़ें मिलती हैं। लीज मिलती है, अगर आपकी किसी भी शहर में पोस्टिंग है तो वहाँ पे आप लीज ले सकते हो। लीज का मतलब है ये पैसा आप जो भी घर में रहोगे, जिस भी घर में रहोगे, उसके मकान मालिक के खाते में जाता है। एंड ये वेरी करती है 10,000 से लेके, और ये आपकी स्केल 1 की 35,000 तक भी है बैंकों के अंदर। ठीक है जी। तो ये हो गया नंबर 1। अब हम चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में क्या है, अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो आपका पूरा एक तरीके से शायद आपको नहीं पता होगा। इसके अंदर क्या है, देखिए, हाउसिंग लोन की लिमिट, ये क्या चीज़ है। इसके अंदर आपका ये रहता है कि आप बैंक में पीओ ज्वाइन करने के बाद जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है 2 साल के बाद, तो आप हाउसिंग लोन आप मतलब ले सकते हैं। हाउसिंग लोन तो आप कहीं भी ले सकते हैं, बट आपको सिंपल इंटरेस्ट पे हाउसिंग लोन मिलता है जो आपको कहीं भी नहीं मिलता। ठीक है जी। इसकी लिमिट अलग अलग बैंकों में 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक है, स्केल 1 की। स्केल 2 की थोड़ी ज़्यादा है, स्केल 3 जाओगे आप तो और ज़्यादा है, स्केल 4 में और ज़्यादा है। इस तरह से वेरी करती है। मैंने आपको मोटा मोटा एवरेज बता दिया। अब क्या फ़र्क रहता है जी, सिंपल इंटरेस्ट में अप टू 2 HL अलाउड है। इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए आपने एक घर ले लिया 50 लाख रुपए का, फिर आप एक घर और लेना चाहते हैं तो आप एक 70 लाख का घर और ले सकते हैं। इस तरह से आप 2 घर ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आपका, बट आपका टोटल 1,20 से ऊपर नहीं जाएगा, या जिस भी बैंक में जो भी लिमिट है हम उतना अवेल करेंगे। इसके साथ में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है जी। इसके साथ में आपको फर्निशिंग का भी लोन मिलता है। फर्निशिंग जिसे हम बोलते हैं, फर्निशिंग का मतलब है आपने घर में कर्टेन लगवाने हैं, आपने घर में पेंटिंग करवानी है, आपने घर में फॉल सीलिंग करवानी है, तो उसका भी आपको जो है 15 से लेके 30 लाख रुपए तक का सिंपल इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर लो। अब आपको क्या बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, बेनिफिट इसमें सबसे अच्छा ये है कि आपकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जो ईएमआई बनेगी स्टाफ स्कीम में, वो मात्र और मात्र 50,000 रुपए बनेगी, ओनली 50,000 ईएमआई। बट अगर आप यही लोन अगर कोई आम आदमी लेता है या कोई अदर डिपार्टमेंट का ऑफिसर जब बैंक में जाएगा वो लेगा, तो उसकी ईएमआई 92,000 आती है। आप देख सकते हो, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन
बोथ ऑफ दीज ईएमआई, यानी आपको यहाँ पे 42,000 का अप्रोक्स पर मंथ जो है बेनिफिट होगा ईएमआई के अंदर। और मैं ये कहूंगा कि 1,20,00,000 रुपए की तो ग्रुप ए का जो ऑफिसर ज्वाइन करता है उसकी 2 साल के बाद एलिजिबिलिटी भी नहीं बनती, यानी जो एलिजिबिलिटी निकलती है बैंक में लोन देने के लिए वो भी नहीं बनती। आप देख लीजिए कितना बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करेंगे, ये तो था हाउसिंग लोन, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब आता है थर्ड, जो कि सबसे जरूरी चीज है। ठीक है जी, आप बैंक के अंदर एज ए पीओ आ गए हो, आपको थार चाहिए भाई साहब, आप थार लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक आपको इंश्योर करेगा। आपको करेटा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करेटा लो। आपको नेक्सॉन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है जी, नेक्सॉन लो। आपको 15 से लेके 20 लाख तक का बैंक जो है कार लोन देता है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे। अप्रोक्स उसकी आरओआई 6-6.5% रहती है, जो जिसकी ईएमआई बहुत ही नॉमिनल सी आती है, उसमें भी आपको काफी फर्क रहता है। ठीक है, तो आपका कार लोन का भी आपका बैंक इंश्योर करता है कि आपके पास एक अच्छी गाड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप फैमिली के साथ घूमिए, टाइम आपको बैंक में मिले या ना मिले वो एक अलग बात है। एंड द फोर्थ वन इज स्टाफ ओडी लिमिट। ये जो लिमिट है जी, ये लिमिट क्या होती है, आपको एक बैंक एक लिमिट बना देता है, एक अकाउंट खोल देता है आपका। ठीक है, उस अकाउंट में आपकी 10 लाख रुपए की लिमिट मिल जाती है आपको। 10 लाख रुपए में आप चाहे 1 लाख निकालो तो आपका 1 लाख का ब्याज लगेगा, आप 2 निकालोगे तो 2 लाख का ब्याज लगेगा, उसको लिमिट बोलते हैं। ठीक है, आपकी सैलरी फिर इसी अकाउंट में आती है, वो इसमें से माइनस हो जाता है। इस तरह से करके आप ये 10 लाख रुपए की लिमिट अवेल कर सकते हो। ठीक है जी, ये अलग अलग बैंकों में वेरी करती है, 8 लाख से शुरू हो जाती है, 7 और 8 से, और 15 लाख तक भी जाती है जिनकी लॉन्गर सर्विस और पीरियड है। ठीक है जी, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। लोग यहाँ से भी पैसा निकाल के और उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको 3 साल से 4 साल में लोग हैं जो हैं 10 लाख का, 15 लाख का, 20-25 लाख जो है 30 लाख तक बना लेते हैं। तो आपको अच्छा खासा एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। तो ये जो है 4 ऐसे बेनिफिट्स थे, एक तो सैलरी है, इसमें से 3 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको किसी भी अदर डिपार्टमेंट में नहीं मिलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 1 नंबर के अंदर, 2 नंबर में तो आपको क्या मिल जाए पता नहीं है, बट आपको इन मतलब नीट एंड क्लीन। ठीक है जी, नीट एंड क्लीन, वो नीट नहीं जो आजकल चल रहा है नीट। ठीक है, और स्टाफ ओडी लिमिट। तो ये 4 ऐसे बेनिफिट्स है जो इस वीडियो में हमने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग फॉर अस।